हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितांश। दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट का 10th चैप्टर द सरमन एट बनारस को पढ़ेंगे, जो कि बेटी रेनशो द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, इस चैप्टर की स्टोरी में पहले हम गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध ने कैसे कीसा गौतमी नाम की एक लेडी की मदद करी, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध ने जो सरमन यानी प्रवचन बनारस में दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था। तो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को अब हम डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है गौतम बुद्ध से। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 483 BC में नॉर्थन इंडिया में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। और दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे। दोस्तों, 12 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम को हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों की शिक्षा लेने के लिए उन्हें बड़े बड़े गुरुओं के पास भेज दिया गया था। और फिर जब 4 साल बाद वो अपनी शिक्षा प्राप्त करके वापस आए थे, तो फिर उनकी शादी यशोधरा नाम की एक राजकुमारी के साथ करवा दी गई थी। और फिर थोड़े टाइम बाद उनका एक बेटा भी हो गया था और वो आराम से अपनी राजाओं वाली शाही ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, फिर जब सिद्धार्थ गौतम 25 साल के हुए तो वो एक बार शिकार पर जा रहे थे और तब पहली बार उन्होंने एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, एक शव यात्रा को और एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखा। और इन सभी दुखों वाली चीज़ों को देखकर सिद्धार्थ गौतम को बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम ने इससे पहले अपने जीवन में ऐसी दुखों वाली चीज़ों को कभी नहीं देखा था। क्योंकि दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे और वो छोटे भी थे, इसलिए इस वजह से उन्हें इन सभी दुखों वाली चीज़ों से दूर रखा गया था। लेकिन दोस्तों, जब अब की बार उन्होंने इन सभी चीज़ों को देखा तो इन सभी दुखों वाली चीज़ों को देखकर सिद्धार्थ गौतम को बहुत दुख पहुंचा। इसलिए फिर सिद्धार्थ गौतम ने ये फैसला किया कि मैं अब अपने राजाओं वाले शाही जीवन को छोड़कर एक भिखारी बन जाऊंगा और इन सभी दुखों से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करूंगा, ताकि मैं इन दुखों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाऊं। इसलिए फिर दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्त करने की खोज में 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे और फिर लास्ट में वो एक फिग ट्री के नीचे जाकर बैठ गए और उस ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं इसी ट्री के नीचे बैठा रहूँगा। इसलिए फिर दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम उसी ट्री के नीचे बैठे रहे और वो वहीं बैठकर मेडिटेशन करते रहे। और फिर दोस्तों, मेडिटेशन करते करते 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए दोस्तों, फिर सिद्धार्थ गौतम ने उस ट्री का नाम बो ट्री ऑफ विशडम मतलब ज्ञान का वृक्ष रख दिया, क्योंकि दोस्तों, उसी ट्री के नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और फिर दोस्तों, जो ज्ञान सिद्धार्थ गौतम को प्राप्त हुआ था उस ज्ञान को सिद्धार्थ गौतम लोगों में बांटने लगे और इसीलिए दोस्तों, सभी लोग सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध मतलब ज्ञानी कहकर पुकारने लगे और इस वजह से सिद्धार्थ गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने कैसे कीसा गौतमी नाम की एक लेडी की मदद करी। तो दोस्तों, एक बार कीसा गौतमी नाम की एक लेडी अपने मरे हुए इकलौते बच्चे को लेकर अपने पड़ोसियों से अपने बच्चे के लिए दवाई मांग रही थी। और दोस्तों, सभी लोग ये कह रहे थे कि ये लेडी पागल हो गई है,
ये अपने मरे हुए बच्चे के लिए दवाई मांग रही है। लेकिन दोस्तों फिर एक आदमी ने कीसा गोतामी से कहा कि तुम्हें गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसलिए फिर दोस्तों वो लेडी गौतम बुद्ध के पास चली गई और उनसे अपने बच्चे के लिए दवाई मांगने लगी। इसलिए फिर दोस्तों थोड़ी देर तक सोचने के बाद गौतम बुद्ध ने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पहले ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर देने पड़ेंगे जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। इसलिए फिर दोस्तों ये सुनकर कीसा गौतमी बहुत खुश हो गई और फिर सरसों के बीज लेने के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों बहुत लोगों के घर जाने के बावजूद भी उसे सरसों के बीज कहीं भी नहीं मिले, क्योंकि दोस्तों हर घर में कीसा गौतमी को यही सुनने को मिला कि हमारे घर में तो हमारे इस सदस्य की मृत्यु हो गई है, हमारे इस रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है। और दोस्तों ऐसा उसे एक भी घर नहीं मिला जहां किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। और फिर दोस्तों कीसा गौतमी को लोगों के घर जाते जाते रात हो गई, लेकिन उसे सरसों के बीज कहीं भी नहीं मिले। इसलिए फिर सरसों के बीज ना मिल पाने की वजह से कीसा गौतमी दुखी होकर एक जगह बैठ गई और फिर दोस्तों वो शहर से आती रोशनी को देखने लगी। और फिर दोस्तों और रात होने पर शहर से आती रोशनी ख़त्म हो गई, क्योंकि दोस्तों जो आग रात को लोगों ने रोशनी के लिए जला रखी होगी वो आग बुझ गई होगी। इसलिए दोस्तों शहर से आती सारी रोशनी ख़त्म हो गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। और दोस्तों ये देखकर कीसा गौतमी ने सोचा कि मनुष्य का जीवन भी इसी रोशनी की तरह है, जिसे कभी ना कभी तो बुझना ही होता है। और फिर दोस्तों ये बात सोचने के बाद कीसा गौतमी को ये समझ आ गया कि मैं कितनी सेल्फिश थी, जो अपने बेटे के मरने के बाद भी उसे बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रही थी और इतनी दुखी हो रही थी, जबकि मृत्यु तो एक न एक दिन सबकी होनी ही है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने अंदर से सेल्फिशनेस को निकाल दे तो वो अमर हो सकता है। और दोस्तों ऐसे कीसा गौतमी को अपनी गलती समझ आ जाती है। और दोस्तों गौतम बुद्ध ने भी इसी मृत्यु के दुख से बचने के लिए बनारस में एक प्रवचन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा मॉर्टल जीवन दुखों और परेशानियों का एक मिश्रण है। जन्म लेने के बाद हर किसी की मृत्यु तो निश्चित ही है। जैसे पके हुए फलों का हमेशा गिरने का खतरा बना रहता है, वैसे ही व्यक्ति को भी हमेशा मृत्यु का खतरा बना ही रहता है। और दोस्तों गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसे कुम्हार के सभी बर्तन टूटने पर समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। और बच्चे और बूढ़े दोनों ही, वे जो मूर्ख हैं वे जो बुद्धिमान हैं, सभी की मृत्यु निश्चित है। और एक पिता मृत्यु से अपने पुत्र को और रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को रोकर दुखी होकर मृत्यु से नहीं बचा सकते। और रोने और दुखी होने से सिर्फ हमारा दर्द ही बढ़ता है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो ये जानते हैं कि मृत्यु तो सबकी निश्चित है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुखी नहीं होते, क्योंकि दुखी होने से मन खराब होता है और हमारा दर्द और बढ़ता है। और दोस्तों गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन से शिकायत, शोक और दुख को निकाल देता है और इस पर काबू पा लेता है और डेथ की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है कि डेथ तो सबकी होनी ही है, वो व्यक्ति मन की शांति पाता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने फर्स्ट फ्लाइट का 10th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।